एक दुर्लभ मानुष जन्म है और देहन बारंबार। सरोवर से जो पत्ता झड़े सो बहुर न लागे डार। सभी श्रोतागणों को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में इस मनुष्य शरीर में इस मानव का ये मोह है, एक हवन कुंड के बराबर माना गया है। इस मानव का मोह एक हवन कुंड है। इस मोह के इस मोह के दो कार्य हैं। कौन कौन से? एक तो प्राण रक्षा के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना, और दूसरा अपने कल्याण के लिए भगवान का भजन करना। इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कोई कार्य नहीं है। जिस प्रकार आप हवन कुंड में भगवान का नाम लेते हैं और भोजन रूपी आहुति चढ़ाते हैं, आहुति डालते हैं, लेकिन आजकल इस मोह रूपी हवन कुंड में न जाने क्या क्या डालने लगे हैं। अर्थात बुरी से बुरी चीजें डालकर इस हवन कुंड को खंडित व अपवित्र कर दिया है। जैसे राक्षस लोग विश्वामित्र जी के यज्ञ में मांस मदिरा डालते थे, हवन कुंड को अपवित्र कर देते थे। इसी प्रकार से इस मानव ने इस हवन कुंड में न जाने क्या क्या डालकर इसको खंडित कर दिया है। जरा कैसे ये खंडित कर दिया है जरा बता दूं। नंबर 1, शराब जो सड़े हुए आग में, शराब जो सड़े हुए आग में पड़े कीड़े मकोड़े शराब
जो सड़े हुए आग में पड़े हुए कीड़ों का रस अर्थात अर्क होता है, जिसे शराब कहते हैं, उसे आप पीते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। नंबर 2, इस हवन कुंड में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ऐसी अन्य वस्तुएं जो अपवित्र ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हैं, इनको इस हवन कुंड में डालते हो, अर्थात इसको नहीं डालना चाहिए, इनको तो त्यागना चाहिए। नंबर 3, मांस जिसे चील, कौए, कुत्ते आदि हिंसक पशु खाते हैं या राक्षस लोगों का भोजन है, जिसे आप इस हवन कुंड में डाल रहे हो। बड़े आश्चर्य की बात है। क्या तू मानव वही मानव है? वह नहीं रहा अब। क्या तू मानव वही मानव है जो तेरे लिए देवता भी तरसते थे? देवता भी तरसते थे। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सिर्फ एक चौपाई में इसका खंडन कर दिया है। और कैसे वो चौपाई? आरे बड़े भाग्यमान नुसतन पावा, सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ निगावा। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। बड़े भाग्य से मनुष्य को ये तन मिलता है, जिसके लिए देवता भी पहले तरसते थे। बाहरे मानव, अब तेरे कारनामे को देखकर देवता भी शर्मिंदा हो रहे हैं। देवता लोग अपने मन में अब क्या सोच रहे होंगे? क्या वो आपसे खुश होंगे? अर्थात नहीं, कभी नहीं खुश हो सकते हैं। शास्त्र में लिखा है, जो मानव जिसका मांस खाते हैं वह ही मृत्यु के बाद उसे खाएंगे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। कहने का भाव, अपवित्र वस्तु इस हवन कुंड में ना डालें, क्योंकि हम देव पक्ष के मानव हैं। हमको असुरों जैसे काम नहीं करने चाहिए। असुर, दानव, राक्षस तो हमारे बहुत पुराने शत्रु हैं, विरोधी हैं। तो आज से कहो, हम कसम खाकर कहते हैं कि हम देवता हैं, गर्व से कहते हैं कि हम देव पक्ष के लोग हैं, मानव हैं। राक्षसों में अपनी गिनती नहीं कराएंगे, नहीं तो देवता रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम देव पक्ष में ही रहेंगे।
रहेंगे। किसी कवि ने लिखा है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे राम नाम की प्यालियां पी ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।